हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके अंदर एक्साइड का इन्वर्टर है। एक्साइड का इन्वर्टर में जो सबसे ख़ास बात हमें देखने को मिलती है उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो डब्बा होता है इसके ऊपर लिखा होता है, इसका जब कॉपर ट्रांसफार्मर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कॉपर ट्रांसफार्मर। कॉपर ट्रांसफार्मर का मीनिंग है कि जो इसके अंदर ट्रांसफार्मर है वो कॉपर का है। यहाँ पर देखिए वोल्टेज नज़र आ रही होगी 14.2 वोल्टेज। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 14.2 वोल्टेज यहीं पर दिखाता रहेगा कि आपका इन्वर्टर कितना चार्ज है, कितना टाइम और निकाल सकता है। प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, 12 वोल्ट 1050 वीए का इन्वर्टर है ये। सबसे खास बात है कॉपर ट्रांसफार्मर, प्योर साइन वेव है ये। और इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें भी दिखाऊंगा कि इसकी एक्चुअल व्यू कैसा होता है। एक्चुअल व्यू इसका होता है इसकी तरह। यहाँ देखिए, यहाँ पर एलसीडी लगी होती है और देखने में बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका। साइन वेव इन्वर्टर है ये, क्योंकि नॉन साइन वेव आपको सस्ता मिलेगा। ये ल्यूमिनस के भी आजकल अवेलेबल हैं, बट इसका जो ट्रांसफार्मर है वो एल्युमिनियम का होता है, इसलिए हम किसी को रिकमेंड नहीं करते कि ये आप बाय कीजिए। और ये देखिए ल्यूमिनस मेक, और बाकी सारे फंक्शन अप्रॉक्सीमेट सेम होते हैं। मेन चीज़ है ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर से ही इन्वर्टर की लाइफ बनती है। और एक और चीज़ आपको बतानी थी, कि जो इन्वर्टर होता है उसके बैक एंड पे और सेटिंग हम कैसे करते हैं। इन्वर्टर के बैक एंड पे हम सेटिंग ऐसे करेंगे, आपको दिखाते हैं कि ये इन्वर्टर का बैक ले लिया हमने, ल्यूमिनस का ही लिया है, वैसे सारों में सेम ही होता है। यहाँ पर एक फ़ैन लगा होता है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आजकल जो ल्यूमिनस के इन्वर्टर हैं उसके अंदर आ रहा है एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर। इसके कारण वो हीटअप ज़्यादा होता है तो लॉसेस भी ज़्यादा बढ़ते हैं, बट उसके लिए फ़ैन लगा रखा है इन्होंने। बैटरी इलेक्ट्रोलाइट लेवल इंडिकेटर मीन्स क्या है कि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल यदि कम होगा तो आपको एक अलार्म, बीप का अलार्म आने लग जाएगा। ये देखिए, जो बैटरी के लिए चार्जिंग केबलें जा रही हैं वो है 10 स्क्वायर mm की अप्रॉक्सीमेट है। तो जो 10 स्क्वायर mm की जो केबल होती है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा साइड में करके। जो 10 स्क्वायर mm की केबल होती है, बैटरी रेड होता है पॉजिटिव और ब्लैक होता है नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बैटरी सिलेक्शन, ट्यूबलर है, और तीन मोड दिए होते हैं। हमने जल्दी करना होता है ट्यूबलर पे। यदि हमारी डिफरेंट टाइप की बैटरी है, वो आप बैटरी के ऊपर जो लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए इको यूपीएस मोड, यहाँ पर लिखा है इको यूपीएस मोड, यहाँ पर लिखा है इको मोड, यहाँ पर लिखा है यूपीएस मोड। यदि आपने कंप्यूटर रन करना है तो इसको यूपीएस मोड पे करना पड़ेगा, यही बेस्ट सेटिंग है। इससे आपके होम अप्लायंसेस भी बचे रहेंगे जो इन्वर्टर पे चल रहे हैं यदि ओवर वोल्टेज आई तो बैटरी सिलेक्शन है ट्यूबलर, फ्लैट्स, एसएमएफ। जो घरों में ट्यूबलर बैटरी हम यूज़ करते हैं, तो यदि आपकी ट्यूबलर नहीं है तो फ्लैट होगी, यदि छोटी बैटरी है तो एसएमएफ होगी। ठीक है, इनपुट एमसीबी, एमसीबी में यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके घर में, तो आप यही चेक कीजिए कि एमसीबी इसकी ट्रिप ना हो। ये एमसीबी है, ये ट्रिप हो जाती है, इसको ऑन करना पड़ेगा। यदि बाई चांस इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये नॉर्मल मोड है, ये बाईपास मोड है। बाईपास मोड दबाओ, का बटन दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका यूपीएस बाईपास हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपका घर बंद नहीं होगा। ठीक है, अभी इसमें एक और सेटिंग है जो हम आपको बताएंगे, दिस वन, जो अच्छे इन्वर्टर्स में दी होती है। इनपुट वोल्टेज रेंज, इनपुट वोल्टेज रेंज होती है हमारी नैरो और स्टैंडर्ड। तो हम इसे नैरो पे रख सकते हैं या स्टैंडर्ड पे रख सकते हैं। इनपुट वोल्टेज हमारी हम स्टैंडर्ड पे रखेंगे तो और नैरो, तो डिपेंड करेगा कितनी वोल्टेज आपको अप्लायंसेस सहन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी वोल्टेज कर सकते हैं। नैरो करोगे तो इट गिव मोर बेनिफिट। स्टैंडर्ड आपको इतना बेनिफिट देगा, नैरो में आपका एक सिलेक्शन रहेगा कि अप्लायंसेस की वोल्टेज है जो वो एक डेफिनेट रेंज में चलेगा। ओवर और हाई वोल्टेज पे आपका जो है, जो सिस्टम है वो बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा। यू और जो चार्जिंग करंट है वो हाई और स्टैंडर्ड है, तो आपको स्टैंडर्ड पे करना है या लो पे करना है। उसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में? मीनिंग ये है कि आप जब चार्जिंग करंट हाई रखोगे तो बैटरी आपकी गर्म होगी और उसकी लाइफ कम होगी, और क्योंकि उसके अंदर का पानी वेपराइज होगा बहुत ज़्यादा। तो लो रखोगे तो आराम से नॉर्मल करंट जाएगा, धीरे धीरे बैटरी चार्ज होगी, उसकी लाइफ बढ़ेगी। एक और चीज़, जो बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं वो आपको जो है वैसलीन लगानी है, इसके ऊपर ग्रीस नहीं लगाते हैं। तो ये हमने इन्वर्टर दिखा रखे हैं, ये माइक्रोटेक का है, ये ल्यूमिनस का है। एक्साइड का हम आपको दिखा देते हैं। एक्साइड का तो हमने आपको पहले भी दिखाया था। जो आज की डेट में बेस्ट आ रहा है कॉपर ट्रांसफार्मर के साथ, प्योर साइन वेव, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, 24 मंथ्स की वारंटी है। और आप देख ही रहे हैं
कि बाकी हम आपके एक ट्यूटोरियल बनाया है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। और यदि अभी आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर टेक्निकल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आपको हमें कौन सा इन्वर्टर परचेज करना चाहिए। तो इन्वर्टर मार्केट में काफ़ी कंपनियों के अवेलेबल हैं, बट आप हमेशा जब भी इन्वर्टर खरीदने जाओगे तो आप थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाओगे कि कौन सा खरीदना है। बट जो दुकानदार होगा वो आपको मिसगाइड भी करेगा, क्योंकि वो वही चीज़ देगा जिसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं इन्वर्टर पे बात। इन्वर्टर जो है मार्केट में जो मेनली अवेलेबल है माइक्रोटेक, ल्यूमिनस और एक्साइड। लोग ऐसे ब्रांड नेम के हिसाब से तो माइक्रोटेक ले लेते हैं, बट एक्चुअल में ल्यूमिनस इज मोर बेटर देन माइक्रोटेक एंड देन एक्साइड इज मोर बेटर देन। तो इसको हम स्टार लगा देते हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो माइक्रोटेक का है इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ड्यूरिंग यूपीएस मोड में जब हम चलाते हैं इसको तो फ्लक्चुएशन काफी होती है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, माइक्रोटेक में यूपीएस मोड में चलाते हैं तो ये फ्लक्चुएट करता है। मे बी कुछ इंटरनल इशू है, तो इसका कुछ सर्किटरी का इशू है, पीसीबी की सर्किटरी का इशू है, बट वो रिजोल्व नहीं हुआ अभी तक। कि इवन हमारे घर में जो इन्वर्टर है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आती है, फ्लक्चुएशन आती रहती है कॉन्टिन्यूसली। मे बी एलईडी जो घर में लगाते हैं उस पर आती है। तो इसका जो पीसीबी सर्किट है वो अच्छा नहीं है। उससे बेटर पीसीबी का सर्किट है ल्यूमिनस का। बट इसका जो ट्रांसफार्मर है वो एल्युमिनियम का है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एल्युमिनियम का। तो इसमें क्या होता है, लॉसेस सिस्टम में हमारे भर जाते हैं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एक फैन लगा दिया उन्होंने। फैन घूमता रहता है कॉन्टिन्यूसली, फैन घूमता रहता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम का जो ट्रांसफार्मर है वो क्या प्रॉब्लम करता है? प्रॉब्लम ये करता है कि उसमें हमारे लॉसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और हमें जो उसकी जो एफिशिएंसी आनी चाहिए उतनी आ नहीं पाती। तो उसका साइज भी ज्यादा होता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए जो एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर अच्छा नहीं है, इसमें हीटिंग का इशू रहता ही है। तो एक्साइड जो आज की डेट में आ रहा है उसमें क्या है कि जो पीसीबी सर्किट ओके है, इसका कोई इशू नहीं है। और बैटरी वोल्टेज एलसीडी डिस्प्ले है ऊपर। और सबसे बड़ी बात है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है वो उसका कॉपर का है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं हमने तीन चीजें बताई, माइक्रोटेक, ल्यूमिनस और एक्साइड। सबसे बेटर है एक्साइड, रीजन आपको बता दिया, ड्यू टू कॉपर ट्रांसफार्मर। इसके मॉडल नंबर और फोटो हम आपको वीडियो के अंदर शो कर देंगे। एक्स माइक्रोटेक की वीडियो आपको फोटो आपको दिखा देते हैं। आपको नजर आ रही होगी। उसके बाद हम ल्यूमिनस की भी फोटो आपको दिखा देते हैं। और इसकी काफी मॉडल अवेलेबल हैं, बट पहले जो आता था कॉपर वाइंडिंग में आता था इसका ट्रांसफॉर्मर, बट अब एल्युमिनियम में आ रहा है, जो एक ड्रॉबैक है। एक्साइड का है जो, उसकी पिक हम आपको दिखा देते हैं। एक्साइड का है जो, उसकी पिक हम आपको दिखा देते हैं। तो कॉपर का ट्रांसफार्मर आता है, बट इसमें जो है ना इसके डब्बे पे स्पेशली लिखा होता है कि कॉपर ट्रांसफार्मर। तो अब हम बात कर लेते हैं बैटरी की। बैटरी का मेक आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी ब्रांड है, माइक्रोटेक की ले लीजिए, ल्यूमिनस। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उसकी जो टर्मिनल है उसके ऊपर ग्रीस नहीं लगानी है, वैसलीन लगानी है। तो ग्रीसिंग कभी ना करें, उसके टर्मिनल लगा के ग्रीस लगा देते हैं कुछ लोग। और थिम्बल उसकी कॉपर की यूज करें। 10 की केबल यूज करें। जो बैटरी को चार्जिंग, वाटर वाटर वो यूज करें जिसकी कंडक्टिविटी 0 हो। आर वाटर आता है मार्केट में, आर वाटर नहीं होता। आर वाटर घर में यूज करते हैं, बट वो नहीं यूज करना चाहिए, उससे बैटरी की लाइफ 2 या 3 ईयर्स कम हो जाती है। तो अब हमें वाटर एक्साइड का मार्केट में मिलता है। एक्साइड का मिलता है 50 रुपीज में 5 लीटर। 50 रुपीज में मतलब 5 लीटर की पैकिंग लेता है। इसलिए ये कंटिन्यू आप डालो, कोई और दूसरा वाटर में डालो तो बैटरी की लाइफ आपको 10 ईयर्स तक मिल सकती है। ठीक है, इन्वर्टर आपको बता दिया, बैटरी की लाइफ इंक्रीज करने का फॉर्मूला आपको बता दिया कि क्या होना चाहिए। एक बार हम लास्ट में बता देंगे कि दोबारा चार्जिंग वोल्टेज कितनी रखी है। इन्वर्टर के पीछे सेटिंग होती है चार्जिंग वोल्टेज की, एक होती है हाई, एक होती है लो।
चार्जिंग वोल्टेज जो है इन्वर्टर की हाई कर दो, तो ये अच्छी मान जाएगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे लो क्यों। चार्जिंग करंट जो बैटरी का लो रखना चाहिए, रीजन है कि बाय दिस बैटरी नो हीटअप, बैटरी के जब चार्जिंग करंट हाई होगा एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो क्या होगा, बैटरी के अंदर हीटिंग होगी, बैटरी आपकी फूलेगी। तो सिंपल सी बात है, जो बैटरी चार्जिंग का जो इन्वर्टर के पीछे सेटिंग होती है उसमें जो चार्जिंग करंट है वो लो कर दो, बैटरी का चार्जिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा, बट आपकी बैटरी की लाइफ डबल हो जाएगी, उसके अंदर हीटअप नहीं होता, और ये चार्जिंग के लिए मोर टाइम लेगी, बट डिस्चार्जिंग में भी आपका बहुत लंबा टाइम निकाल देगी, लाइफ भी कम हो जाएगी। मोर वाटर हाई पे रखोगे तो बार बार पानी डालना पड़ेगा। मोड और बैटरी मोड, क्या मोड होता है एक सेटिंग, उसमें यूपीएस मोड होता है, नॉन यूपीएस मोड होता है। यूपीएस मोड पे आप रखो तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा, लो और हाई पर वोल्टेज जब होगी तो ये कट हो जाएगा आपका इन्वर्टर, मतलब वो यूपीएस पे बैटरी पे आ जाएगा, मतलब वोल्टेज हाई और लो के केस में क्या होगा, बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा। इससे आपके अप्लायंसेस बच जाएंगे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपके पीसी पे आपको पीसी पे क्या करना होता है, एक यूपीएस छोटा लगता है, वो लगाने की जरूरत नहीं, यदि आप यूपीएस मोड पे आप अपने इन्वर्टर को रख देते हैं, ठीक है, कोई यूपीएस लगवाने की नहीं, मतलब आपका पीसी है विदाउट बैटरी रन कर जाएगा, विदाउट एक्स्ट्रा एक अलग से यूपीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नॉन यूपीएस में भी डैमेज होम अप्लायंसेस जितने हैं उसको डैमेज कर सकता है, क्योंकि उसमें हाई और लो वोल्टेज पे कट ऑफ नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी वीडियो थी, बट हम एक इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोबारा, मिले जुले। इन्वर्टर का टॉपिक है हमारा, ठीक है। सबसे पहली बात हम इन्वर्टर की करते हैं। इन्वर्टर हमारा होना चाहिए कॉपर वाइंडिंग, ठीक है, कॉपर वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर होना चाहिए, पीआर वो लिख देते हैं हम, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कॉपर ट्रांसफार्मर की होनी चाहिए उसकी, ठीक है। उसका पीसीबी सर्किट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और उस पे अब हमारा क्या है कि बैटरी में सबसे बड़ी बात है कि जो बैटरी के अंदर टर्मिनल है वो कॉपर के होने चाहिए, कॉपर के यूज करो, वैसलीन यूज करो, वैसलीन यूज करो, कॉपर के टर्मिनल यूज करो, 10 के एम की केबल यूज करनी है आपने बैटरी के अंदर, ओके। और आरओ वाटर नहीं यूज करना, आप इसे बोलते हैं बैटरी वाटर अलग से आता है मार्केट में, जो पड़ता है 50 रुपीज का, 50 रुपीज में आपको 5 लीटर मिल जाएगा, वही यूज करो, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी जीरो होती है, जीरो कंडक्टिविटी वाला वाटर डालेंगे तो बैटरी की लाइफ डबल हो जाएगी, अप टू 10 ईयर। लास्ट में हम एक चीज आपको एक्स्ट्रा बताएंगे, वो आपको उससे भी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। बैटरी भी आपको बता दी, इन्वर्टर भी बता दिया, एक होता है चार्जिंग वोल्टेज भी बता दी, चार्जिंग वोल्टेज है वो हाई रखनी है, चार्जिंग वोल्टेज है वो अपनी हाई रखनी है, चार्जिंग करंट है जो वो हमने रखना है लो, ठीक है। मोड रखना है यूपीएस, बैक सेटिंग है उसकी, ठीक है। यूपीएस और स्टैंडर्ड होता है, बट आप यूपीएस पे रखना, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो टाटा की बैटरीज आ रही हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी लाइफ उससे भी ज्यादा है, उसका रीजन क्या है, बैटरी के ऊपर ही हम बताते हैं, बैटरी के ऊपर ही जो बैटरी है अब हमारी मार्केट में अवेलेबल है वीआरएल बैटरी होती है, उसकी एक स्पेशलिटी होती है। वीआरएल बैटरी क्या करती है, इसके अंदर जेल टेक्नोलॉजी होती है, जेल, पानी नहीं होता, वाटर नहीं होता। उसका बेनिफिट क्या मिलता है अपने को, जेल होता है। जेल क्या होता है कि गर्म जब ये हीटअप होता है तो वेपराइज नहीं होता, सबसे बड़ी बात वेपर नहीं बनते इसके। तो जो ये बैटरी होती है, इसकी बैटरी नॉर्मल बैटरी से जो उसकी लाइफ डबल होती है। अभी कौन सी मेक की अवेलेबल है मार्केट के अंदर, टाटा की जो बैटरी है स्पेशली
आ रही है VRLA बैटरी आ रही है टाटा की। टाटा की जो बैटरी है VRLA आ रही है। हम मार्केट में जैसे ऑटोमोबाइल्स में डलवाते हैं तो टाटा की बैटरी आप यूज कर सकते हैं। वैसे आजकल लोग एमरॉन की भी यूज करते हैं, बट अब आजकल VRL टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। पहले एमरॉन की बैटरी बहुत अच्छी होती थी, बट घरों के लिए लेनी है तो आप सिंपल सी बैटरी लो, ट्यूबुलर बैटरी लेनी चाहिए। घरों के लिए ट्यूबुलर बैटरी लेनी चाहिए, क्योंकि गर्मी वगैरह इंडिया में बहुत प्रॉब्लम रहती है तो पंखे वगैरह ज्यादा चलती है। अब इन्वर्टर की रेटिंग हम कैसे सिलेक्ट करें? इन्वर्टर की रेटिंग यदि आपके घर में कंप्यूटर 850 VA का मार्केट में अवेलेबल है, 650 VA का अवेलेबल है, 1150 VA का अवेलेबल है। आपने घर का लोड कैलकुलेट कर लीजिए कितना है, लोड कैलकुलेट कर लीजिए एक बार, कितने पंखे कितने ट्यूबें चलानी है। लेने को आपको रेट में ज्यादा डिफरेंस ही मिलेगा, 850, 650 और 1150, अप्रोक्सीमेट 1500 का डिफरेंस होगा। इसमें 1500 रुपए मतलब इसका हाई होगा, उसके बाद इसका जो 1150 है। बट 1150 VA का लेने का नुकसान क्या है कि इसमें ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग और ड्यूरिंग रन टेक मोर पावर। पावर ज्यादा लेगा, मतलब पावर ज्यादा लेगा कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग और रन टाइम में ज्यादा पावर लेगा, क्योंकि वो जो वोल्टेज और करंट जनरेट करेगा एट उसकी जो अंदर कंपोनेंट लगे हुए हैं वो हैवी है, ट्रांसफार्मर भी हैवी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग लॉसेज वगैरह बढ़ जाते हैं सिस्टम में। लॉसेज जैसे आयरन लॉसेज हैं, कॉपर लॉसेज हैं, वो हमारे सिस्टम में बढ़ जाते हैं। तो उतना बड़ा ट्रांसफार्मर मतलब अंदर लगा होता है, तो सिंपल सी बात है, आपको अपने लोड के अकॉर्डिंग आप अपना स्टेप इन्वर्टर सिलेक्ट कर लीजिए। 850 VA का सिलेक्ट करते हो, ये भी एक अच्छी चॉइस है। तो सिंपल सी बात है कि आप जितना जितना रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग लीजिए। घर में आपके यदि घर में कंप्यूटर है तो ये 850 VA का भी आपको बढ़िया वर्क करेगा। ठीक है, तो 1150 VA का आप यदि घर में ज्यादा है, डबल स्टोरी है, देन यू विल चॉइस 1150 VA। अदरवाइज आप 850 VA का भी ले सकते हैं, मतलब एज पर लोड सिलेक्ट कीजिए। अदरवाइज आपका जो ओवरऑल जो यूनिट पे इफेक्ट पड़ेगा मंथली बिल या 2 महीने बाद बिल जब भी आएगा आपका, तो उसमें आपके जो है 500 रुपए का इफेक्ट आ जाएगा, 500 रुपए का मतलब ज्यादा आएगा ड्यू टू 1150 VA। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो लाइव अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।